व्हाट्सअप गाइस, अगर आप भी आईआईटी गुवाहाटी के डेटा साइंस एंड एआई प्रोग्राम के फ्रेशर्स हो तो यार सही जगह आए हो। मैं आपका सीनियर हूँ, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ट्रस्ट मी, मैं भी यही था जहाँ अब आप हो। ऑनलाइन डिग्री, ट्राइमेस्टर्स, सब थोड़ा अलग लगता है। चलो, आज मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूरा सीन समझाता हूँ। हम बात करेंगे कि सब कुछ कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन सा सब्जेक्ट चिल है और कौन सा सब्जेक्ट टफ। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स। भाई तुम्हारी पूरी लाइफ दो प्लेटफॉर्म्स पर होगी। पहला मूडल पोर्टल, दैट इज कोर्सेरा। यार तुम्हें सारे लेक्चर्स इधर मिलेंगे, इसको अपना वर्चुअल क्लासरूम समझो। इधर सारे लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, बेसिकली हर एक चीज तुम्हारी डिग्री से रिलेटेड जो तुम्हें पढ़ना है, लाइक द प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑल, वो सब कोर्सेरा पर मिलेगा। जब भी टाइम मिले उन्हें देख लो। ऑल्सो हाँ, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें सारे एग्जाम असाइनमेंट्स का तुम्हें टाइम मिलता है। एनपीटी स्कोर करने के लिए एक वीक मिलता है और तुम्हारे जो प्रॉक्टर टेस्ट होते हैं उसमें भी 2 स्लॉट्स मिलते हैं। तो बहुत टाइम मिलता है, बहुत फ्लेक्सिबल है। बस इतना ध्यान रखना कि तुम 75% इसको कंप्लीट कर लो बिफोर द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर, बिकॉज दैट इज व्हाट द डिग्री डिमांड्स। दूसरा है लाइव क्लासेस। देखो, लाइव डाउट सेशन सब जूम पर होंगे। इनका लिंक तुम्हें तुम्हारी आईआईटी गुवाहाटी की ईमेल आईडी से मिलेगा। ऑल्सो जूम पर जब लॉगिन करो तो अपनी आईआईटी गुवाहाटी की ईमेल आईडी से ही लॉगिन करना, अपनी पर्सनल ईमेल्स यूज मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे डाउट्स इधर ही क्लियर होते हैं एंड तुम कितनी बार भी डाउट्स पूछ सकते हो, द प्रोफेसर्स विल क्लियर देम। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऑनलाइन डिग्री है या कुछ तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तुम आराम से सारे क्वेश्चंस के डाउट पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उनको अच्छे से क्लियर करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो हमारी जैसे क्लास 6:30 पर होती थी, तो 6:40 के अराउंड क्लास स्टार्ट हो जाती है, विद इन लाइक 10 मिनट्स, ज़्यादा डिले नहीं आता। तो इनको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और अपने डाउट्स क्लियर करना। ओके, अब आते हैं मेन पार्ट पे। ये हैं तुम्हारे ट्राइमेस्टर 1 के 4 सब्जेक्ट्स। पहला बेसिक इंग्लिश, दूसरा डेटा एनालिसिस बेसिक्स, तीसरा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और चौथा सी प्रोग्रामिंग। दीज आर योर बेसिक्स, द फाउंडेशन, और इनको तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है बेसिक इंग्लिश। यार ये रेगुलर इंग्लिश नहीं है, इट्स अबाउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, ईमेल्स कैसे लिखते हैं, और लाइक फॉर्मल इनफॉर्मल सेटिंग में कौन से वर्ड्स यूज करने होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, एक्सेट्रा। पर्सनली मुझे सब्जेक्ट काफ़ी इजी लगा। लाइक अगर तुमने स्कूल में कभी इंग्लिश पढ़ी है तो इट्स रियली अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम इस सब्जेक्ट पर स्पेंड करो। इट्स जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज और इट्स अ गारंटीड सीपीआई बूस्टर। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ऑफकोर्स ध्यान देना, थोड़ी सी अटेंशन पे करोगे तो इसमें तुम इजीली 90% या 95% स्कोर कर लोगे। हमारे बैच में भी सब बच्चे यही स्कोर कर रहे थे। इट्स अ सीपीआई बूस्टर, आराम से 9 to 10 सीजीपी आप इसमें स्कोर कर सकते हो। बस अच्छे से इसको एक बार देख लेना और एग्जाम के लिए बैठ जाना। इट्स प्रीटी इजी। सेकेंड सब्जेक्ट है डेटा एनालिसिस बेसिक्स। भाई ये सब्जेक्ट लिटरली तुम्हें डेटा की एबीसी सिखाता है। लाइक इट्स द फर्स्ट स्टेप इन योर डेटा साइंस जर्नी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल, और तुम्हें ऑलमोस्ट पूरे ट्राइमेस्टर में एक्सेल को ही पढ़ाया जाएगा। एक्सेल यहाँ पर अभी तुमको सुन के लगेगा कि एक्सेल यार ये तो मेरे को आता है, बहुत ईजी है। नहीं, यहाँ पर एक्सेल तुम्हें जीरो से हीरो तक पढ़ाया जाएगा। लाइक बेसिक फॉर्मूला से लेके पिवट टेबल्स एक्सेट्रा तक, डेटा फिल्टरिंग एंड ऑल तुम्हें पढ़ाई जाएंगी। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए डेटा साइंस जर्नी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हमें अभी ऐसा लगता है कि एक्सेल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कि बस बेसिक फॉर्मूलाज डालते हैं और हमारा काम हो जाता है। बट यहाँ पर तुम प्रैक्टिकल डेटा सेट्स के साथ काम करोगे एंड दिस सब्जेक्ट इज रियली इंटरेस्टिंग। इसके असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको करने में भी मजा आता है। प्लस इसकी लैब क्लासेस भी होती हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपकी सैटरडे या संडे को होंगी। सो इट्स अ गुड सब्जेक्ट, और ये भी बहुत इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब हार्डर दैन इंग्लिश, बाकी दोनों सब्जेक्ट से ईजी है। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, अच्छे से फॉर्मूलाज पढ़ना, और जो तुम्हारा लाइक लैब असाइनमेंट होता है ना, उसको कर लेना। अगर तुमने उसको अच्छे से कर लिया तो यू विल इजीली स्कोर इन एग्जाम्स। थर्ड सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसका नाम सुन के ही डर लगता है, और लगना भी चाहिए, मेरे को तो आज तक लगता है। दिस सब्जेक्ट इज रियली डिफिकल्ट, बिलीव मी इट इज डिफिकल्ट। कोई आपको कुछ भी कहे मत मानना, इट इज टफ। मेरे जैसे के लिए, लाइक जिसकी प्रोबेबिलिटी 11th और 12th में भी वीक थी, उसके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत टफ है। तो इस पर जिसकी भी लाइक प्रोबेबिलिटी स्कूल में वीक रही है, प्लीज़ इस पर ज़्यादा अटेंशन देना, बिकॉज इट इज़ रियली अ टफ सब्जेक्ट। और स्टार्टिंग में जितना अच्छे से स्कोर कर पाओ, इट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज एंड में जाते जाते सब्जेक्ट बहुत टफ हो जाता है। लाइक जो हमने स्कूल में पढ़ा है कि हेड को, वो कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे, एक डाई को रोल करेंगे, इसमें वैसे टाइप के क्वेश्चंस हमसे पहले 2-3 हफ्ते में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के काफ़ी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब स्कूल की प्रोबेबिलिटी इधर है एंड व्हाट यू विल स्टडी इन दिस सब्जेक्ट इज ओवर हियर।
इसमें फिर आपको धीरे धीरे बहुत सारे लाइक प्रोबेबिलिटी के फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, पीएमएफ, पीडीएफ, एमजीएफ, ये सब सुन के दिमाग घूम जाएगा। बहुत सारी इनइक्वालिटीज एंड ऑल होती हैं, तो ये बहुत टफ सब्जेक्ट है एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, इट इज़ टफ। इसमें स्कोर करना बहुत टफ होता है और हमारा पूरा बैच बेसिकली इसमें स्ट्रगल कर रहा था और आई थिंक यू विल ऑल्सो स्ट्रगल अगर आप इसको शुरुआत से ध्यान से नहीं पढ़ोगे। इसके वीक 1 से आपको पूरी अटेंशन पे करनी पड़ेगी, वीक 12 या 13 जितना भी होता है उस तक। बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली टफ सब्जेक्ट है, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। सो इन शॉर्ट, आपकी जो लिस्ट है सब्जेक्ट्स की उसमें इसको टॉप पर रखना, इसको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स ला पाओगे। एंड वीक्स में तो मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, बिकॉज वो बहुत टफ हो जाता है, सही में बहुत टफ हो जाता है, मेरे लिए तो हो ही गया था। स्टार्टिंग के वीक्स जो होते हैं, बिकॉज आपके 6 एग्जाम्स होंगे, उनमें से टॉप 5 के मार्क्स लगते हैं, तो जो स्टार्टिंग के 5 एग्जाम्स होंगे उन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि दे आर ईजी टू स्कोर इन। स्टार्टिंग के 3 फिर भी बहुत आसान है, स्टार्टिंग लास्ट के जो 3 होते हैं वो काफ़ी टफ हो जाते हैं। ऑल्सो ये जो इसमें पढ़ाया जाएगा, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस की जर्नी, और ये आपके सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। और बिकॉज हमारा एक सब्जेक्ट है बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स जो अभी हमारा स्टार्ट होएगा, उसमें द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज देयर अ लॉट ऑफ इट। जो भी हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में वो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इस सब्जेक्ट को बिलीव में बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमेट्रिक्स में ये काम आएगा इन फ्यूचर। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट की, विच इज सी प्रोग्रामिंग। ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है प्रोग्रामिंग में, अगर किसी ने स्कूल में पाइथन नहीं करी है, बिकॉज 11th एंड 12th में मोस्टली पाइथन कराई जाती है, पहले सी प्लस प्लस कराते थे। तो अगर किसी ने स्कूल में पाइथन नहीं करी है, कभी भी कोडिंग नहीं करी, तो सी इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आपको प्रोफेसर से बोलते हुए दिखेंगे दैट सी इज द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बिकॉज सी इज टू क्लोज टू द, यू कैन से, पीसी, या फिर आपके सिस्टम से बहुत क्लोज है। और सी लैंग्वेज अगर आप अच्छे से एक बार कर लोगे तो आपको फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड ऑल, लॉजिक्स वगैरह समझ आ जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब आप प्रोग्रामिंग में एडवांस करते हो तो देयर आर टॉपिक्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो आप अपने फर्स्ट ईयर के 3rd ट्राइमेस्टर्स में पढ़ोगे, एंड दे आर डन इन सी लैंग्वेज इन 3rd ट्राइमेस्टर। तो सी लैंग्वेज को प्लीज़ अच्छे से कर लेना। आपको 2nd ट्राइमेस्टर में पाइथन भी कराएंगे, बट जो 3rd ट्राइमेस्टर होगा उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स करके अलग से सब्जेक्ट होगा, विच इज़ रियली हार्ड। बिलीव मी, वो भी बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसके बारे में फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और टफ सब्जेक्ट है और उसको सी लैंग्वेज में कराया जाता है। तो अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं करा तो आपको 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत इश्यूज आएंगे, क्योंकि फिर आपको वापस से रिपीट करनी पड़ेगी पूरी सी लैंग्वेज, और तब जाके ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 3rd ट्राइमेस्टर के एग्जाम्स में। तो सी लैंग्वेज को प्लीज़ अच्छे से कर लेना। इसको स्टार्टिंग में जब पढ़ने लगोगे तो बहुत ईजी है, उसके बाद जब पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो दिमाग एकदम घूमने लगता है कि ये चीज़ क्या हो रही है। तो उसको आई विल सजेस्ट यू कि सिर्फ कॉलेज के कंटेंट पर डिपेंड होकर मत करना, यूट्यूब से स्टार्टिंग से ही सीखने लग जाओ। देयर आर प्रीटी नाइस प्लेलिस्ट ऑन सी प्रोग्रामिंग, उनको स्टार्टिंग से देखने लग जाओ, इनफैक्ट अभी से ही देखने लग जाओ। और इसमें आई विल सजेस्ट यू टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ योर क्लासमेट्स, बिकॉज जब टाइम आता है लाइक पॉइंटर्स वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद हम और एडवांस टॉपिक्स जब सी में इंट्रोड्यूस करेंगे लाइक हमारे प्रोफेसर्स, तो आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको अभी से करने लग जाओ, और अभी से करने लग जाओगे तो इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आप कॉलेज के साथ साथ करोगे तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए। तो इसको आई विल सजेस्ट यू, मतलब बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, कोड विद हैरी की प्लेलिस्ट इज रियली नाइस, और या फिर अगर आप पे करना चाहते हो तो आप गीक फॉर गीक्स एक्सेट्रा टाइप की जगह से भी, कहीं से भी सीख लो यार। बट इसको सी लैंग्वेज को आप स्टार्टिंग से सीखने लग जाओ, मैं बस इतना बता रहा हूँ, तभी जाके इट विल बी हेल्पफुल। और आपके जो फ्यूचर में एग्जाम्स होंगे सी लैंग्वेज के फर्स्ट सेमेस्टर में, उनमें कोड ब्लॉक्स आएंगे। अब कोड ब्लॉक क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और उसे आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है अपने लॉजिक से, लेकिन शुरुआत में वो 2-3 लाइन लिख देते हैं और उनके लॉजिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें यू विल स्ट्रगल। तो इस सी लैंग्वेज को अभी से करने लग जाओ। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सी लैंग्वेज को आप कोशिश करो, 3 महीने का ट्राइमेस्टर है तो 1 महीने में आप सी लैंग्वेज खुद से बाहर से यूट्यूब से सीख लो, और उसके बाद जो 2 मंथ बचे हैं उनमें कोडिंग की प्रैक्टिस करते रहो, और इनफैक्ट धीरे धीरे एडवांस टॉपिक सीखते रहो लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स खुद से ही, ताकि ट्राइमेस्टर 3rd जो है उसमें आपको इशू ना आए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पढ़ने में। और आप सी लैंग्वेज की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो लाइक लीड कोड, हैकर रैंक टाइप की
जो वेबसाइट्स हैं उन पे, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिलीव मी, दिस इज़ अ गोल्डन टिप दैट आई एम गिविंग यू। अभी से ही सी को करने लग जाओ और डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह से फेमिलियर हो जाओ स्टार्टिंग से, ताकि फ्यूचर में जाके दिक्कत ना आए, वरना बहुत इश्यूज क्रिएट होंगे। अब बात करते हैं उस पार्ट की जिसका आप सबको इंतजार होगा, माय पर्सनल रैंकिंग्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या रैंकिंग देने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जिनने नहीं देखी उनके लिए रैंक कर देते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सबके लिए डिफर करेगा, बट मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट रैंकिंग्स हैं। 4th नंबर पर आती है बेसिक इंग्लिश, और 3rd नंबर पर आएगा डेटा एनालिसिस बेसिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ईजी हैं, इनको आप कम टाइम देना और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना, इनफैक्ट हो ही जाएंगे कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स। और ये आपके सीपीआई बूस्टर्स हैं, इनमें आप इजीली 9 सीजीपीए को ला सकते हो। लाइक नॉट सीजीपीए, सीपीआई बोलते हैं हम इस डिग्री में, दैट इज ए बी ग्रेड। 9 को ए बी ग्रेड दिया जाता है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में आप इजीली ए बी या ए ग्रेड भी ला सकते हो। कम टाइम देना है और ज़्यादा स्कोर करना है। उसके बाद नंबर 2 पर आएगा सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लाइक इंग्लिश और डेटा एनालिसिस को आप टोटल जितना टाइम दोगे ना, उतना आपको सी प्रोग्रामिंग को देना पड़ेगा। और अगर आप मेरी टिप मानोगे कि सी प्रोग्रामिंग को हम बाहर से कर लें और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को भी धीरे धीरे सीखते जाएं, और सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस लीड कोड जैसी वेबसाइट पर हम प्रैक्टिस करने लग जाएं, तो आपको सी प्रोग्राम को थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बिलीव मी, इसको ज़्यादा टाइम देना ये सिर्फ इस ट्राइमेस्टर के लिए नहीं, आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। और अगर आप सी में प्रोग्रामिंग सीख लोगे तो ट्राइमेस्टर 2 में पाइथन, और उसके बाद ट्राइमेस्टर 3 में डेटा स्ट्रक्चर्स करने बहुत आसान होंगे। इनफैक्ट ट्राइमेस्टर 4 दैट इज सेकेंड ईयर का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें जावा प्रोग्रामिंग है, उसमें भी ये काम आएगा, बिकॉज लॉजिक इज सेम, बस सिंटैक्स डिफर करता है। तो सी प्रोग्रामिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना और इसमें बेटर होने की कोशिश करते रहना। बाद में आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा विच लैंग्वेज यू आर बेटर इन। जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म होएगा फिर उसको अपनी मेन लैंग्वेज बना लेना, या जो भी आपको करना है वो कर लेना, बट अभी के लिए सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से करना और इस पर ध्यान देना। और हार्डेस्ट सब्जेक्ट जो नंबर 1 पर आएगा वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबी नहीं करनी मेरे को। आई वांट यू ऑल टू वॉच इट और सेव टाइम। इस आपकी हेल्प करने के लिए हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूँगा। बस फिर से एक बार बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये फ्यूचर में भी काम आएगा। ऑल्सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपकी कैसी भी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारा आईआईटी रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, डिज़ाइनिंग रिलेटेड कंटेंट भी आएगा, इनफैक्ट बहुत सारा कंटेंट आएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा देना, नोटिफाइड रहना। ये चैनल आपके लिए है, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए रोड मैप बनाऊँ, तो आई कैन डू दैट फॉर यू एज वेल। बस कमेंट करके बता देना कि आपको ये चाहिए, और फ्यूचर में एक्सपेक्ट करना कि वो वीडियो आ जाएगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो रियली बिजी राइट नाउ। आज टाइम मिला है तो ये वीडियो रिकॉर्ड करिए, बिकॉज दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि आपकी क्लासेस अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली हैं, और सब्जेक्ट्स तो आपको दिख ही गए होंगे क्या क्या है और क्या पढ़ना है उनमें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पीस आउट।